अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला भारत की शय पर किया। जिस वक्त पाकिस्तान पर हमला हुआ उस वक्त अफगान वजीर खारजा दिल्ली में बैठे थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में बहादुर अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, मजबूरन जवाबी कार्रवाई की। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, अफगान हुकूमत अगर संजीदा है तो सीज़ फायर के मामले को आगे बढ़ाए, महज वक्त हासिल करने के लिए सीज़ फायर मंजूर नहीं। अफगानिस्तान के साथ जायज़ शराइत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। कतर ने जंगबंदी के लिए किरदार अदा किया है। गजा जंगबंदी के मामले पर सियासत करना कहाँ का इस्लाम और भाईचारा है। गजा जंगबंदी के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप और कतर, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, मलेशिया, तुर्किया ने अपना फर्ज निभाया। फितनाल ख्वारिश की जानिब से सीज़ फायर का फ़ायदा उठाकर दरअंदाजी की नाकाम कोशिश। मोहम्मद में पाक फौज से कामयाब कार्रवाई। 45 से 50 ख्वारिज जहन्नुम हासिल कर दिए गए। ख्वारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। कार्रवाई के दौरान कई ख्वारिज भी जख्मी हुए। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 34 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए गए। ISPR के मुताबिक 13 से 15 अक्टूबर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पंदाम में 18 ख्वारिज हलाक हुए। जनूबी वज़ीरिस्तान में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेस ने जिला बनू में की गई कार्रवाई में 8 ख्वारिज जहन्नुम हासिल किए। चीन की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी की हिमायत, अमन के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान जान ने कहा, इस्लामाबाद और अफगान तालिबान हुकूमत ने बाहमी इत्तफाक राय से 48 घंटों के लिए आरजी फायरबंदी पर रजामंदी जाहिर की है। चीन हमेशा दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतर के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहा है और मुस्तकबिल में भी इस किरदार को जारी रखेगा। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर ट्रांजिट के 291 कंटेनर्स फंस गए। सदर पाक अफगान चैम्बर जुनैद मागरा के मुताबिक चमन पर 500, तुरखम पर 400, गुलाम खान और खलाची पर 200 कंटेनर्स रोके गए हैं। जहाज़ों में लदा हुआ सामान ऑफलोड न होने से बंदरगाहों पर जगह खत्म हो गई है। तजारती बंदिश से यौमिया 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। सामान में इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, अद्वियात और खाने का तेल शामिल है। अफगान तालिबान की पाकिस्तान के खिलाफ जाहरियत पर काकड़ कबीले की पाक फौज से इजहारी यकजहती। चमन बलोचिस्तान के काकड़ कबीले के उमायदीन सीना सुपर हो गए। उमायदीन ने कहा, हम पाक फौज और FC के शाना बशाना खड़े हैं। जंग में शामिल होने के लिए हुकूमत की इजाज़त दरकार है। पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने को हम तैयार हैं। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन जलाओ घेराव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़रा का सख्त रद्द-ए-अमल। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस खिताब में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर को 21 गोलियां मारी गई, 100 से ज़ायद एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, TLP से आखिरी मिनट तक मुज़ाकरात हुए मगर वो नहीं माने। उन्हें पुरअमन तौर पर वापस जाने का कहा गया मगर हर बार नई शराइत सामने लाई गई। लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा हम सब का है मगर पुरतशद्दुद एहतजाज नाकाबिल कबूल है। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने उलमा कराम से अपील की है कि वो जुम्मे के खुतबों में फ़लस्तीन में होने वाली जंगबंदी पर इज़हार तशक्कुर करें। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलविस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला। नफरत अंगेज़ी, इश्तियाल अंगेज़ी और कानून शिकनी में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबे में अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास। पुलिस अफसरान की शहादत और अमलाक की तबाही में मुलविस अफराद पर दहशत गर्दी के मुकदमात चलाने का फैसला। इंतहा पसंदी में मुलविस जमात की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले होंगी। उनके पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी, जबकि बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। मजहबी जमात की जानिब से पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पुलिस का क्रैकडाउन जारी। पंजाब भर से गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 3400 हो गई। पुलिस के मुताबिक लाहौर से 340, शेखुपुरा से 217,
मंडी बहाउद्दीन से 210, रावलपिंडी से 190, फैसलाबाद से 180, अटक से 156 मुजाहिदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इन मुलजमान के खिलाफ पंजाब भर में थानों में 74 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सबसे ज़्यादा 39 मुकदमा लाहौर में दर्ज किए गए। मुजाहिरीन के हमलों से 250 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी ने जुम्मे की हड़ताल की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। तहरीक लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। पुरतशद्दुद मुजाहिरों और गैर ज़रूरी हड़तालों को नामुनासिब करार दे दिया। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि मुल्की ताजिर बरादरी किसी हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेगी। उलमा कराम कहते हैं TLP की महाज आराई मुल्क के लिए नुकसानदेह है। गैर मुल्की साजिशों का शिकार बनने वाले होश के नाखुन ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर के सियासी बहरान पर बातचीत की गई। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान बयानबाजी का मामला भी ज़ेर गौर आया। बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है जिसके साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। पीपल्स पार्टी के वफ़द और हुकूमत के दरमियान मुलाकात बेनतीजा लेकिन राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। PP ने इस सूबे में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक कानून साजी पर एतमाद में ना लेने का शुक्र किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM वफ़द की मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक और दीगर रहनुमा शरीक थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कराची और शहरी सिंध के मसाइल ज़ेर गौर आए। KFOR मनसूबे समेत दीगर तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू हुई। वफ़द ने वज़ीर आज़म को कामयाब सिफारतकारी पर मुबारकबाद पेश की। सिंध में सूबाई हुकूमत की तरफ से MKM को दरपेश मुबैना मुश्किलात का तज़किरा। MKM ने तजवीज़ दी कि इत्तेहादी जमातों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तजावीज़ का खैर मक़दम किया। पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियों से अपोजिशन मुस्ताफ़ी हो गए। कमेटियों के 40 ज़ायद अपोजिशन मेंबरान ने इस्तीफ़े दे दिए। अपोजिशन के 7 मेंबरान कमेटियों के चेयरमैन के ओहदे से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़े स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हिफाजती जमानत का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने वज़ीर आला को गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से किसी बात पर बयान नहीं दूंगा। पार्टी की हिदायत में बयानबाजी नहीं की जाएगी। सीनियर वज़ीर शर्जीना मेमन की सखर मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की है। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्विस है। पाक फौज ने दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जो दहशत गर्द रज़ाकाराना गिरफ्तारी नहीं देंगे वो मारे जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना का दौरे अमरीका और वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। एटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू करते हुए कहा आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी दिखाई। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न है। मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ अल जदान से अहम मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बढ़ते तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को उजागर किया। सऊदी हम मनसब को PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बात की। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इजहार किया गया। कराची में पानी का बदतरीन बहरान। शहरी बूंद बूंद को तरस गए। शहर के 3 बड़े जिला सबसे ज्यादा मुतासर। जिला बस्ती में गुज़श्ता 5 रोज से पानी की बंदिश। जिला शर्की और मलीर के कई इलाकों में भी पानी का बहरान। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुतासरा लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया है। पानी की फराहमी अगले चंद घंटों में बहाल कर दी जाएगी।
एक तरफ फायरोज शहर में पानी की लाइनें टूट रही हैं तो दूसरी जानिब लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाली का मंजर पेश कर रहा है। इस पर ई चालान किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मनब जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सड़कें टूटी हुई हैं, सिंध हुकूमत और मेयर कहीं नजर नहीं आते। 7 दिन गुजर गए, अहम शाहराहों की कार पेंटिंग न हो सकी। लोग बिजली के भारी बिल अदा करने के बावजूद लोड शेडिंग से मुतासिर हैं। बिजली चोरों को पकड़ना की इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। अमेरिकी सदर ने फिर तैयारे गिराने का जिक्र करके मोदी सरकार के जख्म ताज़ा कर दिए। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि आपने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। वो जिक्र करना भूल गए कि पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। मुझे जंगें रोकना पसंद है। तिजारत को जंगें रोकने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। आज भारत घुटने टेकने पर मजबूर। अमेरिका को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। सदर ट्रंप ने कहा वो भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर खुश नहीं थे, मगर अब ये मामला तय हो गया। भारत अच्छा तिजारती पार्टनर नहीं। भारतीय अपोजिशन जमात के सरबराह राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा कि नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते हैं। जब भी उन्होंने रूस से तेल ना खरीदने का फैसला किया, बार बार की बेइज्जती के बावजूद मुबारकबाद के पैगाम भेजे। सोना आवाम की पहुंच से बहुत दूर, आज फिर महंगा हो गया। फी तोला सोने का भाव 1900 रुपये इजाफे से 4,42,800 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,629 रुपये इजाफे से 3,79,629 रुपये हो गई। कोलंबिया का मुनशियात फरोशों से जब्त किया गया सोना, गजा भेजने का ऐलान। सोना जंग से मुतासरा फलस्तीनी बच्चों के इलाज और गजा की तामीर नौ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सदर पेट्रो ने इस इक़दाम को इंसानियत और आलमी यकजहती की मिसाल करार दे दिया। कहा वो इंसानियत की बुनियाद पर फलस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं और इस मुश्किल घड़ी में गजा की मदद के लिए अमली इक़दाम करेंगे। गजा की तामीर नौ और बहाली के लिए आलमी फोर्स बनाने से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश करने का भी ऐलान किया। शहीद मिल्लत लियाकत अली खान की 74वीं बरसी आज मनाई गई। लियाकत अली खान ने 1923 में मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। खुदादाद सलाहियतों के बायस जल्द ही कायदे आज़म के करीब हो गए। लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 में रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल का शहीद मिल्लत लियाकत अली खान को खराज अक़ीदत, कहा कौमी क़यादत को लियाकत अली खान जैसे बेलौस और विजनरी रहनुमाओं के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। कौमी टेस्ट टीम को एक फतह ने टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की स्टैंडिंग्स जारी कर दी। ग्रीन कैप्स ने दिफाई चैंपियन जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर 12 पॉइंट्स हासिल किया और उसकी जीत का तनासुब 100% रहा। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक अपने तीनों मैचेस में फतह पाकर 36 पॉइंट्स हासिल किए हैं। उसका तनासुब भी 100% है। श्रीलंका तीसरे जबकि भारत चौथे नंबर पर है। और लेजेंड अदाकारा और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम सबीहा खानम आज जिंदा होती तो 90वीं बहार देखती। चाहने वाले उनका जन्मदिन मना रहे हैं। सबीहा खानम ने 2 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। पहली पाकिस्तानी गोल्डन जुबली फिल्म भी सबीहा खानम के हिस्से में आई। अदाकारा ने सबसे ज़्यादा फिल्में संतोष कुमार के साथ की और उन्हीं से उनकी शादी भी हुई। सबीहा खानम को बेहतरीन अदाकारी पर तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।